आइए हम आपको बताते हैं फॉरेस्ट के बारे में कि कौन सा फॉरेस्ट यानी जंगल यानी वन कौन सा वन किस एरिया में पाया जाता है। भूमध्य मतलब भूमि पर किस एरिया में अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि कहाँ कौन सा वन पाया जाता है तो कैसे आप समझ पाएंगे कि कौन सा वन किस एरिया में पाया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो भूमध्य रेखा का जो एरिया होता है, यानी हम यहाँ देखिए, ये हो गया, ये पृथ्वी हो गई हमारी, पूरी पृथ्वी गोल है। और इसके बाद ये जो पृथ्वी होती है इसके यहाँ 0 डिग्री ये होता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पे ये भूमध्य रेखा हो गया यानी विषुवत रेखा। और इसके जो उत्तर साइड में 30 डिग्री तक होता है, 0 से 30 डिग्री। और इसके नीचे यानी दक्षिण साइड में यहाँ से भी 0 से 30 डिग्री जो एरिया होता है, यानी ऊपर उत्तर में 30 डिग्री और दक्षिण में 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, ये दोनों एरिया यानी यहाँ से यहाँ तक मिला करके ये 60 डिग्री का एरिया जो होता है यहाँ, ये 60 डिग्री का एरिया। यहाँ पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ का मौसम जो होता है सबसे ज़्यादा चेंजेबल होता है, यानी चेंज होता रहता है। यहाँ गर्म पड़ता है, फिर उसके बाद बादल बन करके वो बारिश होती है। और इसके बाद बारिश होने के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है दोस्तों, बारिश होती है। इसके बाद जो यहाँ वन पाए जाते हैं ये सदाबहार वन कहलाते हैं दोस्तों। इस एरिया में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा एरिया यही होता है पूरे पृथ्वी पर, सदाबहार वनों का ही एरिया पाया जाता है। अब दोस्तों सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे हम बता रहे हैं, ये हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो होता है ये सदाबहार वन हो गया। इसके बाद जो होता है ये 30 डिग्री, हमने आपको बताया 30 डिग्री का जो क्षेत्र होता है यहाँ से 30 डिग्री ये हो गया, यानी 60 डिग्री आपने यहाँ से ले लिया, ये सदाबहार वनों का हो गया। फिर इसके बाद 30 डिग्री के बाद ये 15 डिग्री यहाँ से और यहाँ यानी 45 डिग्री तक, ये बीच का एरिया जो होता है 15 डिग्री यानी 45 डिग्री तक 30 से, और यहाँ से यहाँ 30-45 डिग्री तक ये जो एरिया हमारा हो जाता है, ये एरिया हो गया। और यहाँ दक्षिण में भी ये एरिया हो गया, यानी हमारा 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, यानी 30 डिग्री का जो एरिया होता है ऊपर और नीचे मिला करके, इन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। पर्णपाती वन अक्सर अपने पत्ते झाड़ देते हैं, जो इसके वजह से इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा वन जो आता है, तीसरा वन हमारा आ गया, तीसरा वन टैंगो वन आ जाता है। टैंगो वन, क्योंकि ये पृथ्वी तो हो गई हमारी, ये गोल सी पृथ्वी है। इसके बाद पर्णपाती वन हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद 15 से यानी 14 डिग्री नीचे ये एरिया हो गया, ये दक्षिण में और यहाँ उत्तर में ये टैंगो वन होते हैं। ये टैंगो वन होते हैं, ये पेड़ जो होते हैं सबसे लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। ये इनके पास तक सूर्य की रोशनी ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है, इसलिए ये एक दूसरे में होड़ लगाए रखते हैं कि सबसे पहले हम मतलब सूर्य की रोशनी में पहुंच जाए, और इसलिए ये बहुत तेज़ी से भी बढ़ते हैं और सबसे ऊंचाई पर चले जाते हैं बढ़ते बढ़ते। तो दोस्तों इसको टैंगो वन कहा जाता है। टैंगो वनों के अक्सर ज़्यादातर ये बहुत ही कम होते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं टैंगो वन। और सबसे लास्ट में दोस्तों, सबसे लास्ट में आता है हमारा ये टुंड्रा वन जो होता है। टुंड्रा वन ये हमारा यहाँ से और 90 डिग्री जो होता है, यहाँ 90 डिग्री हो गया और 66 से 90 डिग्री, यानी ये एरिया हो गया। और हमारा ये एरिया हो गया, ये जो एरिया होता है ये टुंड्रा वन यानी शंकु वन जो होता है, जो शंकु के आकार का होता है, ये होता है। जो अक्सर
ये बर्फीली होते हैं, बर्फीली जगहों पे पाए जाते हैं और बर्फ़ से ढके रहते हैं। और ये वन काफ़ी कम पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों हम आपको बताएं कि वन कहाँ किस तरह पाए जाते हैं। आप उम्मीद है आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं कि सदाबहार वन या शंकु वन या टेंगो वन कहाँ पाए जाते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।